समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है यूपी में शक्ल नहीं ले पा रहा क्योंकि सीट शेयरिंग पर अभी तक संशय बरकरार है। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता सुनील सिंह साजन हैं। सुनील जी, बताइए कि आपके नेता कह रहे हैं कि हम सीट देने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 80 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया अलायंस यूपी में कैसा होगा? मुझे लगता है इतना शानदार होगा कि भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और हमारा सीट बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, एक सम्मानित पत्रकार साथी ने पूछा कि आप कितने में लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम यहां सीट किसी से मांग नहीं रहे, दे रहे हैं। तो क्या बुराई है? अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों को सीट दे रही है तो यही तो गठबंधन बना है। अब हम मध्य प्रदेश जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे तो वहां कांग्रेस हमको देगी। मतलब एक राज्य में आप लेंगे और यहाँ पर देंगे, ये तो रास्ता साफ है। नहीं, हम मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। सीट बंटवारे में कोई झगड़ा नहीं। समाजवादी पार्टी 80 की 80 सीट पर तैयारी कर रही है, कांग्रेस 80 की 80 सीट पर तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय लोक दल सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जिसका जितना संगठन है वो बूथ पे काम कर रहा है, क्योंकि जब सभी पार्टियां मिलकर के अपना संगठन, बूथ, सेक्टर मजबूत करेंगी तभी हम मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। वहां के नेता इंदौर 1 से जो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, कैलाश विजयवर्गीय, कह रहे हैं हम बड़े नेता हो गए हैं, अब चुनाव में हाथ जोड़ करके वोट कहां मांगा जाता है। ये रणनीति बीजेपी क्या कह रही है और कैलाश विजयवर्गीय के बयान? कैलाश विजयवर्गीय समझदार नेता है, वो जान रहे हैं कि बीजेपी का झंडा और डंडा लेकर के कोई भी जनता के बीच जाएगा। जो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, नफरत की राजनीति से परेशान है, बंटवारे की राजनीति से परेशान है, वो पब्लिक दौड़ाने वाली है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के कुछ नेताओं को समझ आ गया है कि जनता किस तरीके का स्वागत करेगी, और कुछ नेता भी जब जनता के बीच जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि देश की जनता बीजेपी से कितना नाराज है। अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि बिहार के प्रभारी हैं, बिहार के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कह रहे हैं कि बीजेपी वाले गणेश को दूध पिला करके जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। तो उसमें कौन सी नई बात है बीजेपी के लिए? वो कभी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आस्था से खिलवाड़ करती है। हम सब लोग भगवान राम को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, लेकिन इस पर राजनीति नहीं करते, इस पर वोट नहीं मांगते। ये हमारा निजी विषय है, आस्था है। तो आस्था को राजनीति में नहीं लाते। ये आस्था को राजनीति में इसलिए लाते हैं कि अपनी भ्रष्टाचार, अपना बेईमानी, अपनी लूट, अपनी बेकारी और अपना झूठ छिपाने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं और गुमराह करते हैं। वही बात कांग्रेस के नेता ने कही है। आपके अध्यक्ष जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो आप बड़ा चेहरा है, लेकिन इन राज्यों में भी आपकी भागीदारी अलायंस में रहेगी। देखिए, समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है। हम उत्तर प्रदेश में मजबूत हैं तो मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भी पिछली बार चुनाव समाजवादी पार्टी जीती थी। हम छत्तीसगढ़ भी लड़े थे, राजस्थान भी लड़े थे। तो स्वाभाविक है, पॉलिटिकल पार्टी है तो चुनाव तो लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा और लोकसभा दोनों के रास्ते अलग हैं। मुझे लगता है कि जो गठबंधन इंडिया परिवार बना है, वो इंडिया परिवार 2024 का जो आम चुनाव होने जा रहा है उसके लिए है। लेकिन अगर नेताओं की सहमति इस पर भी बन गई तो मुझे लगता है कि बड़े नेता आपस में बात कर लेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य, माननीय अखिलेश यादव जी का लक्ष्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। बीजेपी को हराना, ये लक्ष्य दोनों पार्टियों ने रखा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति है। हालांकि दोनों ही पार्टियां राज्य और लोकसभा दोनों के चुनाव को अलग नजरिए से देख रही हैं, लेकिन इसका असर कितना होगा ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा।